हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स में द परटर्बेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑलमोस्ट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। आपके सामने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिखी हुई है। मैं इसको कोशिश करूंगा कि समझाते समझाते जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूँ और आपको मेथड को सीखना भी बता दूं कि अगर कोई और सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपको आसानी से करना आ जाए। तो फटाफट से आइए देखते हैं। मैंने कहा आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है जिसमें इनिशियल वैल्यू गिवन है। अब आप यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक काम कर लो, लेट y जो है ना एक आपका सीरीज सोल्यूशन होगा। आपने खुद मानना है वो सीरीज सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए y नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 और डॉट 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 चलता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एप्सिलॉन स्क्वायर के बाद एप्सिलॉन क्यूब की जितनी भी ऑर्डर की पावर्स हैं हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, चाहो तो बड़ा ले सकते हो, क्वेश्चन लंबा होगा और कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन वही अप्रोक्सीमेशन आएगी। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को रोक सकते हो। तो मान के चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास। अगर आपका इनिशियल वैल्यू भी गिवन है ना, गिवन है तो मैंने कहा इसको लिखते हैं y ऑफ जीरो, इसको लिखते हैं y नॉट ऑफ जीरो, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन y1 ऑफ जीरो, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर y2 ऑफ जीरो और ऑर्डर जो है वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, y ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी बेटा, जीरो थी, मतलब y जीरो ऑफ जीरो ओके हो गया, एप्सिलॉन y1 जीरो प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 जीरो और ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर मैं एक काम करूं, मैंने कहा कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, मैंने कहा क्या करा, कंपेयर कर लिया कोएफिशिएंट्स को, किसके, ऑफ एप्सिलॉन के कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि y नॉट ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो आ गई जब एप्सिलॉन पावर जीरो को देखा। जब एप्सिलॉन पावर 1 को देख रहा हूँ तो y1 ऑफ जीरो तो मौजूद है लेकिन यहाँ तो कोई एप्सिलॉन नहीं है, मतलब जीरो, सिंपल। अब यहाँ देखो, जब एप्सिलॉन स्क्वायर को देख रहा हूँ तो यहाँ पे y2 जीरो तो है लेकिन वहां कुछ नहीं है, जीरो, मतलब तीनों कंडीशन जीरो आ रही है। अगर कुछ होता तो मान लेते, ठीक हो गया। ठीक है भाई, ये सारी कंडीशन मैंने मान ली। मानने के बाद आपने क्या करना है, आपने बोला कि भाई मेरा जो इक्वेशन नंबर ए है वो सेटिस्फाई करेगी किसको, सेटिस्फाई करेगी माय, आप ऐसे लिख सकते हो माय ओडी, मेरी ओडी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि मैं मान के चला हूँ मेरा सीरीज सोल्यूशन है। तो ये इसमें पुट कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ ना बेटा, कर दो। तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट बना लो, y की जगह ये पुट कर दो पूरा, y नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन का क्यूब आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन के साथ अब y मौजूद है, y की जगह पूरा रख सकते हो बेटे, y नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 एंड अगेन ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब पर नेग्लेक्ट करना है और बराबर किसके बेटे, x के बराबर है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, इजीली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा देखो डी वाई नॉट बाय डी एक्स सिंपल हो गया, फिर एप्सिलॉन डी वाई वन बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई टू बाय डी एक्स हो जाएगा। फिर ऑर्डर को हम नहीं छेड़ेंगे, बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ। ये हो जाएगा एप्सिलॉन वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर वाई वन, और आप देख सकते हो एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन क्यूब। मैंने ऑर्डर में क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको भी नेग्लेक्ट कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब आ जाएगा और बराबर किसके, एक्स के। अब एक और काम करता हूँ, मैंने कहा देखो डी वाई नॉट बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा एप्सिलॉन कॉमन लेते हैं, डी वाई वन बाय डी एक्स, और यहाँ देखो एप्सिलॉन वाई नॉट आ रहा है, कॉमन आ सकता है, ठीक हो गया। फिर एप्सिलॉन स्क्वायर को देखते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, डी वाई टू बाई डी एक्स प्लस वाई वन, एप्सिलॉन स्क्वायर कॉमन आ गया और तो कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ क्यूब है, कितना आ जाएगा, x के बराबर। इट मींस मैं अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को दोबारा से कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैं दोबारा से इसको कंपेयर करता हूं तो हम यहां पर देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलकर हमारे पास आ जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं।
याद रखिएगा y1 ऑफ 0 भी 0 है, y2 ऑफ 0 भी 0 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका था। अब मैं दोबारा जब कंपेयर करूंगा तो यहाँ देखो इसके पास कोई एप्सिलॉन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये इसके बराबर होगा बाय कंपेयरिंग, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला सेकंड बात कि भाई इसके पास एप्सिलॉन है, इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये क्या होगा dy डिवाइड बाय dx प्लस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता हूँ सर। आगे चलते, मैंने कहा इसको देखो, मैंने कहा dy2 बाय dx प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ भी फिर कोई एप्सिलॉन नहीं है। तो तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। बनने के बाद एक एक को सोल्व करते जाओ। मैंने कहा देखो y नॉट बल्कि जो dy नॉट है वो बराबर किसके हो जाएगा आपका x dx के, बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी हैव y नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, जानते हो। और मैं आपको पहले बता चुका स्टार्टिंग में कि y नॉट ऑफ 0 भी कितना है 0, मतलब दोनों की जगह वैल्यू पुट करूंगा 0 तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो अल्टीमेटली y नॉट का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो सिंपल से पहले y नॉट की वैल्यू मिल गई है आप सब लोगों को, मिटा देता हूँ, यहाँ तक लिख लिया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैंने कहा पुट इन, इसको नाम दे देते हैं अपन a का, इसको नाम दे देते हैं अपन b का, इसको नाम दे देते हैं अपन c का। ठीक है, तो मैं कहा पुट इन इक्वेशन नंबर b में पुट करते हैं। इतना हो जाएगा बेटा dy1 बाय dx प्लस y नॉट की जगह क्या पुट कर दूं एक्स स्क्वायर बाय 2 पुट कर देता हूँ इक्वल टू 0। ये मसला नहीं होगा, इसको वहां लेके जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। dy1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, सिंपल है। तो y1 का रिजल्ट कितना आएगा माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 प्लस c2 मान लेते हैं। तो मुझे एक बात दोबारा से पता है कि भाई y1 ऑफ 0 भी 0 था, तो उसका मतलब साफ है कि c2 की वैल्यू भी 0 आएगी। दोनों की जगह 0 पुट करके देख लो। ऐसे करोगे तो y1 का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का एक्स क्यूब बाय 6, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसको डब्बा बना लेता हूँ, ठीक हो गया। अब तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। अब एक काम करो, मैंने कहा पुट इन सी में पुट करो, इसको उठा के वहां रखो। देखो देखो dy2 बाय dx प्लस y1 की जगह रखोगे, यहाँ रखोगे बेटा माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 रखोगे इज इक्वल टू 0। इसको वहां भेजो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। dy2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6 एंड dx इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। dy2 की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी y2 x पावर 4 बाय 24 हो जाएगा ये, प्लस c3 आ जाएगा। और एक बात मैं फिर जानता हूँ कि भाई y2 ऑफ 0 भी कितना निकाला था 0 निकाला था, मतलब c3 की वैल्यू भी कितनी होगी 0 होगी। साफ पता चल रहा है, ठीक है ना, साफ पता चल रहा है, मुझे साफ पता चल रहा है कि x पावर 4 बाय 24 y2 की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ रहा होगा। समझ आ के बाद अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। जल्दी से याद दिलाओ कि मेरा सोल्यूशन क्या था। सोल्यूशन था मैंने जो लेट किया हुआ था बाकायदा तौर पर y बराबर था y नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन क्यूब। सारी वैल्यू पता है मेरा, उठा के रखो, सोल्यूशन निकाल दो। y नॉट की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, एप्सिलॉन y1 की वैल्यू माइनस लगा दो यहाँ पर x का क्यूब बाई 6 पे प्लस लगा दो, कितनी आएगी पावर 4 बाय 24, और आगे चलता जाएगा ऑर्डर क्यूब तक। तो दिस इज नथिंग बट द अप्रॉक्सीमेटिव सॉल्यूशन बाय पर्टर्बेशन मेथड फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा मेथड था, बस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, और एक पर्टर्बेशन मतलब एक अप्रॉक्सीमेटिव सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो हमने निकाल कर यहाँ पर रख लिया। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है। तो आपने इसको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में बसाना है और पेपर में लिख कर आ जाना है, अगर आ जाए तो ठीक है। तो तक हाफिज़, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ और प्लेलिस्ट आपके साथ नए नए सब्जेक्ट्स की शेयर करता रहूँ। तक हाफिज़, बाय।